एक तरफ देश का बजट पेश हुआ है और उसी बीच देखा गया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उनकी बातचीत हुई और जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था उसको घटा करके 18% कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद अशोक मित्तल जी, जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था वो अब घटा करके 18% कर दिया गया, जिसके बाद ये देखा गया कि जो बीजेपी के नेता है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहना करके स्वागत किया। जो ट्रम्प साहब ने कल ट्वीट करके बताया कि टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन इसमें एक बात अभी स्पष्ट है कि 25 था, तो सिर्फ 25 का 18 हुआ है या 50 का 18 हुआ है। यदि ये 50 का 18 हुआ है तो स्वागत योग्य है। यदि सिर्फ एक हिस्से को ही 18% किया गया 25 के, तो मतलब सिर्फ 7% कम हुआ है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी इसमें अचीवमेंट होगी। मुझे उम्मीद है वो दोनों पक्ष, यूएसए भी और भारत सरकार भी, इसको स्पष्ट करेगी। दूसरी जो बात है इसमें, यूएस के ट्रम्प साहब ने ये भी बोला है कि अब भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, वो यूएसए से या वेनेजुएला से खरीदेगा। ये बात भारत सरकार ने मानी है या नहीं मानी, ये भी इसमें स्पष्ट नहीं है। और जो मैं समझता हूं कि भारत सरकार ऐसी मांग कभी नहीं मानेगी कि रशिया जो हमारा पुराना मित्र है उसको हम ऐसे छोड़ देंगे बीच में, और हमें रेट भी वहां सस्ता मिलता है। तीसरी बात इसमें कहा गई है कि भारत $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगी और जीरो टैरिफ पर करेगी, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, माइनिंग मतलब कोल है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है और बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। यदि भारत सरकार $500 बिलियन का यूएसए से गुड्स एक्सपोर्ट करेगी तो भारत की अपनी इंडस्ट्री का क्या होगा? पहले तो यही प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, यदि एग्रीकल्चर इंपोर्ट 0% पर होती है तो भारत की एग्रीकल्चर का क्या होगा? यदि कोयला, जो कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी माइंस है, सबसे ज्यादा माइंस है, वो भी हम यूएसए से खरीदेंगे तो अपने जो कोयला के भंडार है उसका हम क्या करेंगे, और अपनी प्रोडक्शन का क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन भी नहीं हम बढ़ा पाएंगे। और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यदि तो हाई एंड है जो भारत में नहीं बनती, वो हम ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भारत में प्रोड्यूस हो रही हैं प्रोडक्ट्स और वहां हम जीरो टैरिफ पर बना रहे हैं तो भारत की इंडस्ट्री का क्या होगा? तो ये जो विसंगतियां हैं, जो कंट्राडिक्शन है, अभी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि सदन चल रहा है, जो यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है उसकी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो सदन की मेज पर रखी जाए और विपक्ष को भी इस पर बात करने का मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है जो ठीक डिमांड है कि जो भी हुआ अच्छा बात है। यदि हमारा मदर ऑफ डील हुई है यूरोपियन संघ के साथ तो भारत के लिए एक अचीवमेंट है, और देश में कोई भी बड़ी अचीवमेंट होती है तो उसको सदन के पटल में रखा जाना चाहिए, उसकी जानकारी शेयर की जानी चाहिए, ताकि हम सब भी उस चीज को देख पाए, पूरा देश देख पाए, 140 करोड़ जनता देख पाए और उसको सेलिब्रेट कर पाए दिल के साथ। तो और मुझे लगता है कि भारत सरकार जल्दी ही वो पूरी जानकारी सदन के पटल में रख के पूरे भारतीयों के साथ साझा करेगी और सबको उस उत्सव में शामिल होने का मौका देगी। जो बजट इस बार आया है उसको आप कैसे देखते हैं, खासकर पंजाब को लेकर के, क्योंकि आप पंजाब से सांसद हैं। इसके बाद पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये भी कहा है कि जिस तरीके का बजट आया है पंजाब के लिए, भारत सरकार ने इस बार सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया है। देखिए, पंजाब ऐसा है जो बॉर्डर पे भी देश की रक्षा करता है और जब शांति हो तो पूरे देश का पेट भरता है। तो इस वजह से पंजाब का हमेशा ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बजट में लगता है इस तरीके का कुछ नहीं किया गया। तो मैं भी मांग करूंगा भारत सरकार से कि अभी तो बजट की प्रपोजल्स हैं, ये अभी तो फाइनल होना है, तो जो फाइनल होता है उससे पहले पंजाब के हितों को ध्यान रखें और पंजाब की जो जायज मांग है उसको बजट में शामिल करके उसको संसद से पास करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।